देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम जो आरएलडी के समर्थक हमारे साथ इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि जयंत चौधरी मंत्री बनने के बाद पहली बार यहाँ पर लोगों से मिलने के लिए आए। अब जो लोग उनकी बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह। किस तरह से देख रहे हैं आप? बताइए, जयंत चौधरी आज यहाँ पर आए थे, क्या मतलब आपको लग रहा है कि अब कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी? अब देखिए, जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं पहले से। ऐसा है, हमारा ये मानना है कि चौधरी चरण सिंह जी के बाद अगर किसानों की आवाज़ उठाने वाला कोई आदमी है तो ये जयंत चौधरी है। हम इस सरकार में शामिल होने के बाद सरकार पर इस तरह का प्रेशर बनाएंगे, इस तरह का इन लोगों से कहेंगे रल मिलकर किसानों की समस्याओं का समाधान पहले हो और जो किसानों के साथ कोई अत्याचार नहीं। हमारा पहला उद्देश्य ये है पार्टी की तरफ से। दूसरा, हम ये चाहते हैं जिस प्रकार से हमारे साथ थोड़ा सा टेढ़ापन हुआ है, एक रामविलास पासवान का बेटा जो उसको तो 6-7 सीट मिली है, हमें पांच सीटें मिली, हमें सीटें कम मिली, उसके बाद हमारा 100% रिजल्ट रहा है। ये सोचने की बात है आगे के लिए भी, जब तक हमारा ये बच्चा एक ताऊ जी बात वो भी तो है। देखिए, वो तो पहले से ही मतलब एनडीए के घटक दल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि देखिए, चुनाव से ठीक पहले गठबंधन हुआ। मैं तो खुद चाहता था कि ज्यादा सीटें मिलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो भी यही चाहते थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां इस तरह की होती हैं कि जो जहाँ पर तालमेल बैठाना पड़ता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं, जहां उनका अपना को कमी होगी तो चुनाव हार गए होंगे, वरना जितनी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश सीटें हैं जहां जहां जयंत चौधरी गए हैं, ये रिकॉर्ड की बात है, सब सीट जीती हैं। चाहे वो हाथरस की हो, चाहे वो तुम्हारे मथुरा की हो, और चाहे आपकी क्या नाम बिजनौर की हो, कहीं भी हो, चाहे अमरोहा हो, चाहे गाजियाबाद हो, जो भी सीट है सब जीते। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जितना ईमानदार हमारे नेता का संस्कार रहा है आज तक, हिंदुस्तान के अंदर किसी परिवार का इस प्रकार का ईमानदारी का संस्कार नहीं रहा। किसी नेता से 1 रुपए गुनाहगार नहीं है, ना हमारा पार्टी ना हमारा नेता। जबकि सब पे उंगली उठती, सीटें लगते हैं, आज तक कोई नहीं है, ना एडी सीडी पे कुछ नहीं है। हम तो किसानों के नेता, किसानों की आवाज सुनते हैं। हमारा बच्चा किसानों की लड़ाई लड़ेगा और कुर्बानी को तैयार रहेगा। यही तो बात है, जिस तरह से मतलब साथ दिया इस चुनाव में, जरूरत थी और भी ज्यादा मेहनत करने की। ये बात आप स्वीकार करनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं ताऊ जी मेहनत में कमी रही है, तभी जो 2-3 सीटें जो हाथ से निकल गई गठबंधन होने के बाद भी। आगे लग रहा है कि मेहनत होगी उनके ऊपर। जब अपना घर सुधारने लगे वो, तो ऐसी मेहनत होगी। हमारे किसी आदमी ने धोखा नहीं दिया, अगर धोखा ठीक है, उनके परिवार ने दिया। चलिए, आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम फरियाद चौधरी। आप किस तरह से देखते हैं आगे चुनाव में, मतलब कैसा अब माहौल रहेगा? अब की बार तो 100% एकदम जो है मतदान तो कम हुआ, लेकिन परिणाम राष्ट्रीय लोकदल के हक में आया। आप कैसे देखते हैं आगे किस तरह से मतलब चुनाव अब आगे होगा? विधानसभा का चुनाव भी है। चुनाव बढ़िया रहेगा और लोकदल का सैलाब जैसा था और उससे बढ़ के और बढ़ रहा है। और जयंत चौधरी के प्रति जनता का आप सैलाब देख भी रहे हो, जैसे केंद्रीय मंत्री बने हैं तब से आप मतलब कुल मिला के ये है कि आगे कुछ चुनाव का एक सैलाब बढ़ता जा रहा है। और विधानसभा के अगले चुनाव में लोकदल विजय प्राप्त बहुत बहुमतों से करेगी। बस यही कहना चाहूँगा, हमारे जयंत चौधरी आगे को मतलब पूर्ण सीटों से इस तरीके से जितने तरीके से काम करेंगे, मतलब यही कहना चाहते हैं आप। जी भाई साहब, आपका नाम क्या? सत्येंद्र चौधरी। आप बताइए मुझे, कैसे मतलब आगे की प्लानिंग किस तरह की रहेगी? चौधरी साहब, मैं सुन रहा था, कह रहे थे आज कि देखिए अब मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई हैं, पार्टी की बागडोर भी है, सरकार ने मंत्रालय भी दिया है, वो भी अहम 2 मंत्रालय हैं, शिक्षा विभाग, कौशल विकास। किस तरह से देखते हैं आप आगे कितनी मेहनत करने की जरूरत है? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता चौधरी चरण सिंह के टाइम से पूरा तत्पर रहता है। जो भी आदेश मिलते हैं, आदेश के मुताबिक बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है। किसान और मजदूरों की पार्टी है और किसान मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। चौधरी साहब के टाइम से ऐसी हमारी परंपरा रही है और हमारा ऐसा विश्वास है कि हमारे साथ हर वोटर, दलित, मुस्लिम समाज, हर बिरादरी का वोटर राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़ेगा। और आगे आने वाले, जैसा अभी अजय वीर जी ने बताया था, 9 विधानसभाओं के उपचुनाव में आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। आगे क्योंकि देखिए सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, हर कोई एक ही बात कह रहा है कि जितना यूपी में नुकसान हुआ, अगर वो ना होता तो शायद पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती। इस तरह की बातें चल रही हैं।
सियासी गलियारों में आपको नहीं लगता थोड़ी बहुत फाइट है? यूपी में अभी समीकरण बैठाने में थोड़ा समय लगेगा। यूपी में देखिए समीकरण लगेगा, थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी भी होती है और कुछ जो विपक्ष था एक वो उसमें थोड़ी ताकत आई, उन्होंने लोगों को गुमराह भी किया, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो लोग गांव के लोग थोड़ा भोला भाले होते हैं, वो बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन अब सरकार बनने पे और चौधरी साहब का राष्ट्रीय लोकदल का सरकार में साझा होने से, उत्तर प्रदेश में भी सरकार में साझा है, केंद्र सरकार में भी साझा है और बड़ा बेहतर काम करेगा। ऐसा समन्वय बना के चलेंगे कि जो जनता के काम होने थे, जैसी जनता को अपेक्षा थी, अपेक्षा से भी ऊपर राष्ट्रीय लोकदल मिलकर जनता की आवाज़ उठाएगा और काम करेगा। और भविष्य में ये देखने के लिए मिलेगा कि 9 विधानसभा के उपचुनावों में ही 100% रिजल्ट आएगा और हम पूरा एनडीए घटक सारी की सारी 9 की 9 विधानसभा जीतेंगे और जो लोकसभा में भी उपचुनाव होना वो भी एनडीए के हिस्से में आएंगी, ऐसा हमारा विश्वास है और ये कामना करते हैं। जी, आपका नाम क्या भाई साहब? रविंदर सिंह। आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं आगे के चुनाव को? आगे क्या प्लानिंग पार्टी की रहेगी? अब मंत्रालय भी मिल गया है, सांसद भी बन गए हैं, चारों सदन में भागीदारी हो गई है राष्ट्रीय लोकदल की। ऐसा है, चौधरी साहब ने जो निर्णय लिया है बहुत ही सोच समझ के बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। और रही उसकी बात सीटों की, सीटों कोई ऐसी बात नहीं, हमारा नया गठबंधन था, जो पुराने उनके घटक दल थे उन्हें कितनी सीट मिली, लेकिन हम ये कहते हैं जो चौधरी साहब को सीट दी उन्हीं पे आक्षेप करी और उन्हें बहुत अच्छी जीत दिलाई, 100% जीत रही। तो आगे चल के भी ऐसी बात नहीं है, दोनों सरकारें दोनों उस मिलकर यूपी में भी और केंद्र में भी बहुत ही अच्छा काम करेंगे। असमंज बनाए के जो किसानों की मजदूरों की लड़ाई है उसमें बहुत पूरा अच्छा भागीदारी रहेगी, उन पर सुनवाई हुई जाएगी, देहात गांव तक विकास की तरफ दौड़ है। यानी कि अभी जिस तरह से जो जहां खामियां हैं काम करने की ज़रूरत है, अब सरकार में भागीदारी हो गई है, अब मजबूती से उन मुद्दों पर काम किया जाएगा। उन मुद्दों पर काम किया जाएगा, जो किसानों की समस्या उस पर भी काम किया जाएगा, मजदूरों की समस्या। चौधरी साहब को जो मंत्रालय मिला स्वतंत्रवाद, वो गांव देहात से ही जुड़ा हुआ मंत्रालय है, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग वगैरह उनके लिए बहुत ही कौशल विकास। जब देहात का विकास होगा, देहात में कौशलता आएगी, जब ही हमारे देश का विकास होगा। देखिए, एक महिला भी हमारे साथ में अब यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये देखती हैं अपनी भागीदारी को। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जो कि उभरती हुई पार्टी है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजाता सिंह है और मैं मथुरा से आई हूँ। मथुरा से आई हैं आप? किस तरह से देखते हैं कि मथुरा में तो इस बार बहुत अच्छी जीत मिली है हेमा मालिनी जी को, और लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल का साथ रहा, यही वो कारण था कि 2 बार से सांसद थी हेमा मालिनी जी, उसके बावजूद भी एक बड़ी जीत मिली है। जबकि हमने ये देखा कि जो 2 बार के सांसद थे अमूमन ज़्यादातर वो इस चुनाव में हार गए, लेकिन आरएलडी ने उनका साथ दिया वहाँ पर। तो क्या यही एक कारण था या फिर कुछ और भी वजह है? बिल्कुल, जैसा आपने सवाल किया ये सही बात है, आरएलडी का साथ था तभी हेमा जी वहाँ भारी बहुमत से विजयी हुई हैं और ये साथ तो रहेगा। जब गठबंधन हो गया है तो आगे भी जीत ऐसे ही रहेगी। और हम तो मथुरा वासी हैं भाई, वहाँ तो कृष्ण का हाथ है सब पे, तो बोलिए राधे राधे। आगे किस तरह से मतलब आप देखती हैं? देखिए, यूपी में 3 साल बाद जब चुनाव भी हैं, इससे पहले यहाँ पर उपचुनाव भी होने हैं, इस बार यूपी में प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा एनडीए का। क्या आप किस तरह से सोचती हैं आगे किस तरह से काम किया जाएगा? बिल्कुल, देखिएगा कुछ नीतियां हैं सरकार की हमारी, उन पे भी थोड़ा ध्यान करेंगे। और दूसरा, वो जो बहुमत हमारा इस बार कम रहा है, कुछ सीटें जो कम हुई हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम ही जनता दोषी है, क्योंकि हम लोग घरों में सोते रह गए और वोट डालने के लिए नहीं गए। तो इसका खामियाजा तो हम ही को भुगतना है और जहाँ कमियाँ हमारी हैं उनको भी सुधारेंगे। यानी कि कमियों पर काम किया जाएगा, मेहनत की जाएगी। बिल्कुल की जाएगी और ज़्यादा मेहनत की जाएगी और देखा जाएगा कि कहाँ किस वजह से हम कोई सीट हारे हैं तो किस वजह से हारे हैं। मैम, आप भी मथुरा से आई हैं, क्या नाम है आपका? मेरा राधिका रसिक दीदी। आगे किस तरह से सोचती हैं आप, अब कैसे काम होगा मिल करके? एनडीए के घटक दल हैं आप, अच्छे तरीके से मतलब कैसे जो खामियां रह गई हैं चुनाव में, जहां पर नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? हम तो ये मानते हैं कि चौधरी साहब जो हैं वो बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जो इनको विभाग दिए गए हैं
वो विभाग इसी एक पुरुषार्थ की वजह से दिए गए हैं। जिस तरीके से मथुरा अपना यूपी में सीटें लेके आए हैं उसके बेस के ऊपर और उनकी कर्मठता के बेस के ऊपर, तो अच्छा कार्य करेंगे मिलजुल कर। और एनडीए के घटक जो हैं वो सारे एक दल होकर चलेंगे मोदी जी के नेतृत्व में, ये हमें विश्वास है। मथुरा वासियों की शुभकामनाएं, योगी जी के साथ हैं और मोदी जी के भी साथ हैं। और जो ये इन्होंने गठबंधन किया है उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो जानते हैं कि मोदी जी की कर्मठता भी है और हमारी कर्मठता भी है। जो विभाग इनको दिए गए हैं ना, शिक्षा का और कौशल का, ये विभाग इतने मतलब मैं तो इस बात को मानती हूँ कि ये 4 चांद लगा देंगे हमारे समाज के लिए। और आगे आने वाले भविष्य में बच्चों का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल होगा। और शिक्षा के स्तर के ऊपर अगर कार्य हो जाता है ना, तो फिर वो समाज उन्नति कर जाता है और ये प्रगति होगी ही होगी। बिल्कुल। और राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद और बीजेपी भी जिंदाबाद, हमारा गठबंधन बना रहे। चलिए देखिए, जिस तरह से यहाँ पर कहा गया कि जो राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का जो गठबंधन है अब वो साथ में मिलकर के काम करेगा। और क्योंकि कौशल विकास और शिक्षा मंत्रालय ये ऐसे मंत्रालय हैं जो कि युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी हैं, युवाओं के उत्थान के लिए, उनकी प्रगति के लिए काम किया जाएगा। आपका नाम क्या जी? रामधन गुजर। आप किस तरह से देखते हैं आगे अब कैसे काम होगा? देखिए मंत्रालय भी मिल गए हैं, अब तो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की भागीदारी सरकार के भीतर है और पार्टी की बागडोर जयंत चौधरी के हाथ में ही है, तो मतलब उनके कंधे मजबूत किस तरह से करेंगे आप? देखिए, जो ये मंत्रालय मिले हैं वैसे बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। जो कौशल विकास और जो शिक्षा मंत्रालय है ये सीधे सीधे युवाओं से जुड़ा हुआ है और इनकी प्रतिभाओं को निखारने का ये जिम्मा चौधरी साहब को दिया गया है। तो इससे हमारे जो किसान गरीब गांव के से जुड़े हुए जो युवा हैं उनको इस तरीक़ा से हुनर दिया जाएगा, इनकी प्रतिभा को निखारा जाएगा। तो उसके माध्यम से ये बहुत अच्छा विभाग है और इसमें बहुत हमारे गांव किसान और युवाओं का विशेष करके आगे भला होने वाला है। और इससे आगे लोगों का जो जुड़ाव है वो भी होगा। और जो वैसे तो गांव में हमारे यहाँ राष्ट्रीय लोकदल मजबूत है, लेकिन अब और भी उसके जो खामियां हैं उनको देख करके और उसका पर काम किया जाएगा और संगठन को मजबूत करने का ये काम यहाँ पर होगा। देखिए, कहना है कि मजबूती अब दी जाएगी युवाओं को। और जो पार्टी के मुखिया हैं राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी, अब क्योंकि उन्हें भी काफ़ी टीम की अपनी ज़रूरत है, तो पूरी की पूरी टीम मिलकर के काम करेगी और बढ़िया तरीके से काम किया जाएगा युवाओं के उत्थान के लिए और किसानों के लिए, कमेरों के लिए। बहरहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे जो चुनौती मिली है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को किस तरह से उससे पार पाया जाएगा और किस तरह से युवाओं के लिए, किसानों के लिए काम किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन प्रिय के साथ मैं राहुल चौधरी, आप देखते रहें DNP इंडिया। नमस्कार।